दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 24 जून 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:24 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। जस्ट यहाँ पर अपोजिट साइड पे थोड़ा सा पीछे मेरे सीएनजी पंप है द्वारका सेक्टर 12 का। अभी सीएनजी डलवाई है दोस्तों और अभी मैं आ रहा हूँ आपका छावला से। लास्ट ड्रॉप किया था छावला बस स्टैंड पे और ये पिकअप मैंने लिया था महिपालपुर से। तो महिपालपुर मैं वहाँ से पिकअप लिया था। तो वैसे तो काम करने का मूड था, पर वही है जब मूड होता है और फिर ये घर की साइड की लोकेशन पकड़ा देता है तो फिर एकदम से मन बदल जाता है कि यार चलो अब ट्रैफिक का भी टाइम हो रहा है तो लोकल ही कर लेंगे। तो छावला छोड़ने के बाद मुझे लगा था, मैंने कहा और बुकिंग्स ये देगा मेरे को, तो दी नहीं इसने। सरोजनी नगर की बुकिंग दे रहा था, सरोजनी नगर में वहां जाऊंगा फिर फंसूंगा, तो इसलिए सरोजनी नगर गया नहीं, सीधा आ गया वहां से खाली। और द्वारका अभी सेक्टर 12 में ही आके सीएनजी डलवा ली और अब निकलूंगा घर की तरफ। और दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं जल्दी इसलिए निकला था और क्योंकि मेरी परमिट आ गई है और परमिट पे टैक्स भी मैंने हरियाणा का कटवा दिया है, मतलब स्लिप मिल गई है मेरे को हरियाणा की। तो इस बार खुद जाकर नहीं करवाया दोस्तों, खुद जाता पूरा दिन खराब होता, 2 दिन अलग से खराब हो जाते। वैसे ही ऑलरेडी पूरा महीना मेरा खराब हो चुका है परमिट की वजह से ही। तो इसलिए अब कान पकड़ लिए भैया, जो काम एजेंट के हैं वो एजेंट के थ्रू करा लो, वो बेटर है, खुद जाके मत कराओ। ठीक है, खुद जाके मैं कराऊंगा यूपी वाला टैक्स। यूपी वाले टैक्स में क्या है कि वहाँ चक्कर लगता ही रहता है, तो इतना वो नहीं है वहाँ, मतलब खाली रहता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कोशिश यही है कि यूपी वाले टैक्स पे अगर नहीं होता तो फिर वो भी एजेंट के थ्रू भरवा दूंगा, क्योंकि अब काम करना लग कर दोस्तों 1 महीना पूरा खराब कर लिया मैंने। बिल्कुल भी काम हुआ नहीं। दिल्ली में देखिए काफी भाई दिल्ली में करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट अपनी आदत दिल्ली की रही नहीं है, क्योंकि 6-7 साल से पूरे एनसीआर में घूमने की, इंटरसिटी मारते हैं, जहाँ की भी आ जाए वहाँ की, तो कम टाइम में जल्दी अर्निंग हो जाए वैसी मैं ट्रिक आजमाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे महेश भाई कुछ ज्ञान हमें भी दे दो। दोस्तों जो भी वो होता है मैं सबसे पहले आप ही को बताता हूँ। देखिए मैंने आपको यही बताया कि आपको अपना शेड्यूल सेट करना होगा और सेट करोगे तभी आपकी अर्निंग पे इजाफा होगा। और ऐसा नहीं है कि बस आप सुबह सोते रहे। देखिए वो कहते हैं ना, जो सो गया वो खो गया। तो सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के अपना व्यायाम करो, उसके बाद अपना घर से निकलो जल्दी। तो घर से जितने जल्दी निकलोगे जल्दी फ्रेश मूड से जाओगे और फ्रेश मूड से 12 बजे तक आप 800-1000 रुपए तक का काम खींच लोगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, करने वाला होना चाहिए तो काम मिलता है दोस्तों। अब हम चूजी बन जाते हैं कि ये राइड नहीं चाहिए, वो राइड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तब उसमें हो जाता है नुकसान। तो सुबह राइडें देखिए पकड़ो ऐसी जो लोकेशन साफ हो और आपको तुरंत मतलब वेट ना करना पड़े, ड्रॉप करते ही आपको एडवांस में बुकिंग मिल जाए, ऐसी बुकिंग्स के एरिया की पकड़ो। अब मेरे पास आज मॉर्निंग में पहली ट्रिप मेरे पास जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने सीएनजी नहीं डलवाई थी, 2 पॉइंट ही थे मेरे पास सीएनजी के, तो वैसे ही मेरे पास डीपीएस स्कूल के सामने से बुकिंग आ गई। करुणा कुंज अपार्टमेंट है तो वहीं से बुकिंग आ गई थी मेरे पास। सॉरी, पुलिस कॉलोनी है, डीपीएस के सामने ही है। तो वहीं से सीधा आई ओखला फेज 1 की। तो 300 रुपीज दिखा रहा था और मैंने कहा 24 किलोमीटर की राइड है, 300 में काट पीट के चलो कोई नहीं, सुबह का ऑफ पीक टाइम है, अभी पीक टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई नहीं कर लो, ये लगा लो 40 मिनट में मैंने उसको ड्रॉप किया। और उसके बाद फिर मेरे पास मतलब मैंने फिर सीएनजी हो गई थी रेड। तो रेड मतलब हुई नहीं थी, होने वाली थी, मेरे पास आ गई थी गुड़गांव साइड की बुकिंग। गुड़गांव में क्या है कि 40 किलोमीटर की ट्रिप में दोस्तों, 44 किलोमीटर की ट्रिप में मेरे को दे रहा था 430 रुपए। तो वो ट्रिप मेरे को सही नहीं लगी और 1 घंटा 44 मिनट बता रहा था। मैंने कहा यार ऐसी ट्रिप लेके क्या फायदा। तो गुड़गांव तो अब सोच ही लिया है, सुबह के टाइम जाना नहीं है, सुबह जाके ना फंसना ही होता है वहां पर। गुड़गांव की जगह आप प्रेफर करो यूपी साइड जाना। यूपी में क्या है कि आपको तुरंत वहां से वैशाली साइड जाओगे तो वहां से भी रिटर्न बुकिंग मिल जाएगी, नोएडा साइड से भी रिटर्न मिल जाती है। बट वही है, देखिए दोस्तों, आप गुड़गांव जाओ या नोएडा जाओ, 11 बजे से पहले पहुंचोगे तो आपको रिटर्न की बुकिंग है। और नोएडा में भी 11 बजे से पहले रिटर्न की बुकिंग है, उसके बाद रिटर्न की बुकिंग में थोड़े से चांसेस हो जाते हैं कम। तो इसलिए अपने सोच समझ के दिमाग लगा के आपको एरिया गैस करने पड़ेंगे कि किस किस एरिया में, जैसे गुड़गांव में तो गुड़गांव में यू ब्लॉक से बुकिंग आती है। ठीक है, मैं अपने बता रहा हूँ पर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सारे बंदे वहीं पे पहुंच जाते हैं। और अभी मैं देखता भी हूँ, जब भी जाता हूँ तो वहाँ सारे बंदे मिलते ही है। तो यू ब्लॉक है कि
मतलब दिल्ली साइड की बुकिंग लेने का एक हफ्सा बन गया है दोस्तों। तो आपको लोकेशन लगाओ और दिल्ली साइड की बुकिंग पाओ वहाँ पे यू ब्लॉक से। और अगर आप जीआईपी वाली साइड हो तो जीआईपी पे बुकिंग नहीं आएगी, ना ही डीएलएफ से आएगी। आपको कहाँ पर आएगी, कैलाश हॉस्पिटल के पास सेक्टर 27, वहां पर आपको लोकेशन डालनी है दिल्ली साइड की या फिर गुड़गांव की। तो वहां से डालते ही आपको बुकिंग मिलेगी। थोड़ा सा कभी कभार वेट करना पड़ जाता है, तो परेशान मत हो, वहां से बुकिंग मिल जाती है। तो मैंने अपने देखिए सारे जितने मैं यूज करता हूँ वो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो जिसको भी काम करना है वो काम कर लीजिए। इस तरीके से आजमाओगे ट्रिक तो आपको अर्निंग भी मिलेगी और रिटर्न की बुकिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों आज पहली बुकिंग ओखला छोड़ी। ओखला के बाद फिर मेरे पास आ गई थी कहाँ की, मेरे पास आ गई थी आपका सीधा रैपिडो में आई थी मेरे पास शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन की। तो गुड़गांव वाली मैंने कैंसिल कर दी थी, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन छोड़ा। फिर रैपिडो में मेरे पास वापसी आ गई आईआईटी गेट की अच्छे रेटों पे। तो 418 रुपए के रेट में रैपिडो में आ गई बुकिंग। तो वो आईआईटी गेट छोड़ी। आईआईटी गेट के बाद फिर मुझे मिली थी आपका एम्स से सीधा फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद सेक्टर आपका बल्लभगढ़ की साइड था, सेक्टर 3 करके था। तो वहां छोड़ा। वहां से फिर मेरा तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट खराब हुए थे। वहां से बुकिंग आ नहीं रही थी। एक आई भी थी, तिलक नगर की आ रही थी, 53 किलोमीटर में 570 रुपए दिया था। क्लिक भी कर दिया था, मैंने कहा चलो यहाँ से निकल जाएंगे, पर वो एक्सेप्ट नहीं हुई मेरे पास बुकिंग। फिर मैं थोड़ा सा हाईवे पे आया। हाईवे पे मेरे पास सीधा आ गई मानेसर की सेक्टर 95 की। तो मैंने कहा यार आप उठा लो यहाँ से उठाया। फिर मानेसर पहुंचा। मानेसर में क्या हुआ कि सीएनजी पूरी रेड पे आ गई, क्योंकि सीएनजी मतलब आपको पता है एसी चल रहा है, तो एसी में कितना चलेगी सीएनजी। तो मैंने डलवाई थी आपका 128 किलोमीटर पे सीएनजी डलवाई। 200 रुपए की मैंने मानेसर से डलवाई, क्योंकि 83 रुपए रेट था, 10 रुपए महंगी पड़ रही थी। मैंने कहा यार बस दिल्ली की राइड मिल जाए। वैसे ही मेरे पास आ गई रैपिडो में। तो रैपिडो में एयरपोर्ट की आई। रैपिडो में एयरपोर्ट में देखो दोस्तों, रैपिडो की चालाकी मैं बता देता हूँ। रैपिडो दिखाता कुछ और है और देता कुछ और है। 596 मुझे दिखाया गया था एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का राइड में, और जब मैंने उतारा 517 रुपए। और मैंने राइडर से भी पूछा, मैंने कहा आपको कितना फेयर दिखा रहा है? तो कह रही भैया 517 रुपए दिखाया था। तो आप देखो राइडर को सेम वही फेयर है, हमें क्यों मतलब उल्टा दिखाया जा रहा है? हमें मतलब लालच देके कि हम बस इसकी राइड पकड़े। तो दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है रैपिडो में, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इस तरीके से ये लालच दे रहा है, और ये जिस तरीके से लालच दे रहा है ना, उस तरीके से अब ये वही है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो जाएगा। उबर भी यही चीज आपका मतलब दोहराएगा कि भाई जब रैपिडो कर रहा है तो उबर भी क्यों ना करे। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ओला उबर दोनों ही कंपनियां ये ऐसे फॉर्मेट यूज करेगी कि भाई ड्राइवर को लालच देगी कि इस तरीके से मतलब आपको लालच दिया जाएगा और आप बुकिंग लोगे, और फिर उसके बाद फिर हम किससे लड़े। उबर ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम जो था दोस्तों, जो जैसे हमारे पास कोई सी राइड का कैश कम आया, सपोज राइडर ने कैश कम दे दिया, या राइडर ने कैश कम दे दिया, तो हमें ऑप्शन रहता था कि हम एक बार उसमें 1 टाइम का या 2 टाइम 3 टाइम में मतलब पैसा मिल जाता था कंप्लेंट करने का। अब आप देख सकते हो उसमें पूरा का पूरा फंक्शन ही उड़ा दिया है उबर ने। तो अब आप किसी को कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, जैसे ओला ने कर दिया है, कस्टमर सपोर्ट ही हटा दिया, ऐसे इसने हटा दिया कि ऑप्शन ही हटा दिया। आप किससे बात करोगे? कस्टमर सपोर्ट में करोगे, वो कहेगा आप कंप्यूटर ऐप्स देखो, वो आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों धांधलेबाजी हो रही है। अब रैपिडो कर रहा है और उसके बिहाफ पे अब ये ओला उबर वाले दोनों ही करने लगेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली पसीने बहुत आ रहे थे, मैंने कहा पहले पसीने पोंछ लूं उसके बाद वीडियो दोबारा बनाऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखिए काफी भाइयों का एक जगह टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और वो बुकिंग्स वो लेते भी बहुत बार हैं। कई बार ये एक सेंटर पॉइंट बन गया है हमारा। जब भी हम चाहे गुड़गांव में होते हैं, नोएडा में होते हैं, तो हमारे पास एक नई की बुकिंग आती है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टर्मिनल 231 एयरपोर्ट की बुकिंग्स हमारे पास मोस्टली, हम कहीं भी हो तो हमारे पास एक ना एक बुकिंग हमें आती है और हम छोड़ते भी हैं। तो इस बुकिंग में क्या मतलब होता क्या है दोस्तों, इस बुकिंग लेने में ना एक तो हमारा घाटा सबसे बड़ा होता है। घाटा ये होता है लंबी ट्रिप्स होती है, 50-50 किलोमीटर की अगर आती है तो रेट बिल्कुल नहीं मिलते एयरपोर्ट की ट्रिप्स में, ठीक है। ऊपर से क्या होता है कि हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो हमारा हो जाता है 2 से 3-4 घंटे का टाइम खराब,
अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट की राइड में मतलब टाइम कैसे खराब हो गया। तो दोस्तों काफी भाई क्या करते हैं कि एयरपोर्ट आने के बाद टर्मिनल 2 या 3, 1 पे आ गए, आने के बाद वो अंदर चले जाते हैं अपनी पार्किंग में लेट जाते हैं, वहां पर आराम करने लगते हैं, वेट करने लगते हैं। टोकन वाइज सिस्टम है, ये सोच के कि भाई लंबी ट्रिप आएगी, तो उस लंबी ट्रिप के चक्कर में दोस्तों 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं खराब। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। वहां पर देखो एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल होती हैं, तो आप खुद चाहोगे, आप खुद एक अपनी गाड़ी बढ़ा रहे हो और फिर उसके बाद डिमांड 2-2 घंटे में बुकिंग आ रही है, तो आपको फायदा क्या होगा। इससे बढ़िया आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी एयरपोर्ट की आपके पास बुकिंग आए एयरपोर्ट पे ड्रॉप करो, जो कि मैं करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट पे देखिए हालांकि डायमंड कैटेगरी में हूँ, तो मेरे पास कई बार आ जाती है जो डायमंड कैटेगरी है, प्लैटिनम में है, उनके पास कई बार बुकिंग ऊपर से ही आ जाती है। ठीक है, कई बार होता है कि बुकिंग नहीं आती थी, जब नहीं आ पाती तो सब लोग एयरपोर्ट की तरफ मूव होते हैं। तो उस तरफ दोस्तों आपको बस डिसाइड ये करना है कि बस ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही चलते चलते अगर नीचे उतरते वक्त आपके पास बुकिंग आ गई तो ठीक है, नहीं आती तो दोस्तों वहां से अपनी गाड़ी को हटा लो। बेटर यही रहेगा। 2-3 घंटे आप खराब करोगे पार्किंग में, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। आप निकलते हो अच्छे मूड से कि कमाना है, तो कमाने की जगह आप एक जगह एयरपोर्ट को क्यों सिलेक्ट करते हो। एयरपोर्ट को बस ड्रॉप किया, ड्रॉप करके आप बाहर निकल गए। बाहर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक महिपालपुर, एक होता है दिल्ली कैंट। तो दोनों ही जगह पर आपको बुकिंग अवेलेबल रहती है, बस बुकिंग पकड़ने वाला होना चाहिए, बुकिंग का एरिया जानने वाला होना चाहिए। तो मैं बता दूं, आप अंडरपास से जब जाते हैं तो आर्मी वाला जो बाईपास आर्मी का गेट आता है, उसके रेड लाइट से वापस यू टर्न लेते हैं, तो वहां पर यू टर्न लेके आप सीधा हाईवे पे, आपका 24/7 स्टोर है, वहां पर लगाओ गाड़ी। ठीक है, वहां पर तुरंत आपके 5 से 10 मिनट में अगर बुकिंग ना आए तो आप बोलना कि महेश्वरी मतलब गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, बुकिंग नहीं आती। दोस्तों मैं खुद ऐसी करता हूँ। ठीक है, रुकता नहीं हूँ एयरपोर्ट पे और उधर चला जाता हूँ। दूसरा मेरा खुद यार दोस्त है 1-2, वो क्या करते हैं, वो दिल्ली कैंट की तरफ सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार, इन जगह पर ये हाई मतलब डिमांड वाले एरिया हैं, तो यहाँ पर आपको इजीली बुकिंग मिल जाती है। अगर आप महिपालपुर नहीं जाना प्रेफर करते तो आप इस तरफ चले जाइए, यहाँ पर आपको बुकिंग मिल जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट करने की जगह दोस्तों मैं बस यही बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, टाइम की कीमत को समझो, और जितना टाइम आप बचाओगे आप अर्निंग अच्छी कर पाओगे और आप अपने घर पे टाइम से इजीली पहुंच जाओगे, और जो आपका बचा हुआ टाइम होगा वो आप अपनी फैमिली के साथ बिताओगे, या फिर आप कुछ और भी काम कर सकते हो। तो ऐसे दिन में लेट कर 2-2, 3-3 घंटे खराब करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो काफी भाइयों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज्यादा नहीं, पर फिर भी आज ठीक कर लिया है। सुबह मैं निकला था तकरीबन, एक्चुअली किसी न किसी भाई का फोन आ रहा होगा, तो अभी घर से तो फोन आया नहीं, घर पे पता नहीं मैं पहुंच गया हूँ, बट अभी कर दूंगा फोन कि भाई मैं आ रहा हूँ, अपनी डिमांड क्या होगी या बताओ, कुछ खाना पीना है। तो दोस्तों ये तो डेली का रूटीन है। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 7:30 में निकल गया था, 7:30 नहीं सॉरी 7, 7:45 में निकल गया था। 7:45 बजे की मेरी पहली ट्रिप है, तो 7 से अभी 6:30 हो रहे हैं, 7:45 बज गए हैं, तकरीबन 11 घंटे आप मान के चलिए। 11 घंटे में मैंने काम किया है। 11 घंटे में कितना काम किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1360 रुपए का ऊबर में है और 1374 रुपए का रैपिडो में है। और रैपिडो में वैसे 1274 का 100 रुपए का मेरे को इंसेंटिव मिला था, 40 किलोमीटर में कुछ 100 रुपए दे रहा था ये, तो 100 रुपए का इंसेंटिव मिल गया। और 100 रुपए का एक आपका मेरे को फरीदाबाद का स्टेट टैक्स मिल गया, क्योंकि हरियाणा गया था। और एक 30 रुपए में बदरपुर के नीचे से लेकर गया था, ऊपर में नहीं चढ़ाई थी, तो 30 रुपए वो ऐड हो गया था। तो टोटल 2864 रुपए का मेरा काम है दोस्तों। इसमें सीएनजी जो चली है, गाड़ी जो चली है 148 किलोमीटर चली है। 148 किलोमीटर के बाद मैंने अभी सीएनजी फिल करवाई है। 148 नहीं, 148 पे तो मैंने डलवाई थी। 215 किलोमीटर चली है दोस्तों। आप भी सोचोगे यार 148 में कैसे, 215 किलोमीटर पॉइंट कुछ, 216 आप मान के चलिए, 216 किलोमीटर चली है, जिसमें मैंने सीएनजी फिल करवाई थी 471 रुपए की डलवाई थी सुबह ओखला से। और उसके बाद मैंने 200 रुपए मानेसर से डलवाई थी, तो 671 मतलब 700 रुपए की सीएनजी आप समझ लीजिए। और अभी भी रेट पे हो गई थी, तो 700 में से आपको 1 किलो की रेट की पड़ी होगी मेरे पास, तो 100 रुपए हटा लो, 600 रुपए, तो 600 रुपए की मेरी आज पूरी की पूरी सीएनजी लग गई है। और काम हुआ है 2864 रुपए का। और इसमें 600 रुपए हम निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 2264 भी हटा दो, साइड करो, 2200 में से बात कर लेते हैं।
300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर से 100 रुपये का पेट्रोल। तो ये खर्चे होते हैं दोस्तों, ये हमारे साल के इकट्ठे होते हैं, पर मैं डेली इनको हटाता हूँ क्योंकि ये भी हमें डलवाने पड़ते हैं, इसलिए ये खर्चे होते हैं हमारे। तो 300 रुपये और निकाल लेंगे 2200 में से, तो बचेंगे कितने, 1900 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों मेरी 1900 रुपये की। इसमें मेरे को किसी का कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की EMI भरनी पड़ेगी, और गाड़ी पे ड्राइवर रखा हुआ है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपके भी कुछ भी कमेंट्स हैं दोस्तों, उसको रखिए, बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछिए, बेझिझक होके। मेरी वीडियो में कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ आपके हर एक कमेंट्स को अपने टॉपिक में लेकर आता हूँ, जो जिससे और भाइयों की भी हेल्प हो जाए, और भाइयों के पास भी नॉलेज पहुंच जाए कि हाँ ये समस्या होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक, एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप शेयर करते हो हेल्प मिलती है, वीडियो अगर पहुंचती है और उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला में कैसा काम है कैसा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लेते हैं यहाँ पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।